का जो हमारा टॉपिक है वो है ब्रिटिश रेलवे। यहाँ पे नियरली 28 ट्रेन ऑपरेटर्स हैं, नियरली 7 to 8 बिलियन पाउंड की इनकी इंडस्ट्री है ये। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं काशिफ खान। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ब्रिटिश रेलवे। ब्रिटिश रेलवे दुनिया की सबसे ओल्डेस्ट रेलवे है। यहाँ पे रेल का जो निज़ाम है वो इंतहाई मजबूत है और बहुत ही मरबूत है। इनका तकरीबन समझें कि तमाम जो शहर हैं आपस में बहुत ही खूबसूरती से पूरा ट्रेन कनेक्शन के साथ जुड़े हुए हैं। और आपको बहुत ज़्यादा पुराने स्टेशन मिलेंगे रेलवे के, और जगह जगह पे आपको तकरीबन रिमोट एरियाज़ में आपको ट्रेन अवेलेबल होंगी। यहाँ पे नियरली 28 ट्रेन ऑपरेटर्स हैं जो कि प्राइवेट हैं, और इनको नेटवर्क रेल के अंडर में आते हैं। नेटवर्क रेल जो है वो इनको पूरा कंट्रोल करता है। लेकिन ये जो 28 ऑपरेटर्स हैं ये प्राइवेट हैं और इन बेपनाह जॉब्स होती हैं यहाँ पे रेलवे में। मुझे खैर खासी हैरत हुई कि इतना अरसे से मैं यूके में और बहुत एक्सटेंसिव ट्रैवल किया है ट्रेन्स में। यहाँ के ट्रेन सिस्टम में देसी लोग बहुत कम हैं। इंडियन पाकिस्तानी आपको बहुत शायद मुश्किल से नज़र आएंगे, बहुत गिनती के लोग मिलेंगे। शायद इसकी वजह ये है कि यहाँ पे इनके अपने लोग जो हैं, यूरोपियंस और ब्रिटिशर्स जो होते हैं, वो ज़्यादातर रेलवे में काम करने को तरजीह देते हैं, क्योंकि ये एक खासी बड़ी इंडस्ट्री है। नियरली 7 to 8 बिलियन पाउंड की इनकी इंडस्ट्री है ये, और इसमें काफ़ी मॉडर्न भी है और मतलब ओल्ड और मॉडर्न का जो है उसमें मिक्सचर है। क्योंकि आपको रिमोट एरियाज़ में हम चाहते हैं, कंट्री साइड एरियाज़ में जाते हैं, आपको पुराने जो है वो स्टेशन मिलेंगे। लेकिन ये है कि ये खासी एक्सपेंसिव इंडस्ट्री है, क्योंकि ट्रेन के जो टिकट्स हैं वो बहुत एक्सपेंसिव होते हैं यूके में। और सम टाइम अगर आप देखें तो शायद फ़्लाइट्स आपको सस्ती मिल जाए। अगर मैं ग्लासगो से लंदन जाना चाहता हूँ तो मुझे शायद जो ट्रेन का टिकट है वो मोर देन 200 पाउंड मिले, और ग्लासगो से मुझे लंदन की फ़्लाइट जो है वो शायद 30 पाउंड की मिल जाए। तो इतना डिफरेंस भी होता है। तो सम टाइम लोग प्रेफर करते हैं कि वो फ़्लाइट ले लें दूसरे सिटी के लिए अदर दैन ट्रेन। कि ट्रेन में आखिर क्यों इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव है, उसकी रीज़न ये है कि मेंटेनेंस वहाँ पे भी चाहिए होती है, और उस पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को मेंटेन रखना, उसके लिए उनको बड़ी एक मैन पावर चाहिए होती है, स्किल्ड लोग चाहिए होते हैं। और रेलवे में बहुत अच्छी सैलरीज होती हैं इनकी। अगर आप रेलवे से आप बात करें बिल्कुल रूट लेवल से, बॉटम से अगर आप टॉप तक लेके जाएँ, तो उसमें बहुत अच्छी इनकी सैलरीज होती हैं। चाहे वो लोकोमोटिव ऑपरेटर हों, मतलब लोकोमोटिव ड्राइवर हों, यानी कि जो इंजन ड्राइवर होते हैं, वो सबसे ज़्यादा खैर मुश्किल जॉब कहलाई जाती है इनकी, इंजन ड्राइवर्स की। लेकिन इसके अलावा टिकट कलेक्टर्स और ट्रेन स्टेशन पे काम करने वाले, और उसके अलावा पूरा जो स्टेशन को मेंटेन रखना, उसका सिस्टम को रन करना, क्योंकि काफ़ी इनका सारा काम जो है वो सॉफ्टवेयर पे भी चल रहा होता है। और पूरे ट्रेन्स की टाइमिंग है, इनका पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको जो है वो आपस में कनेक्टेड रखना। और ज़ाहिर सी बात है, फिर पैसेंजर्स को जो है वो उनकी सपोर्ट, कस्टमर सर्विस, इस बहुत एक्सटेंसिव इसका जो है वो मैन पावर इसमें चाहिए होती है। तो इसीलिए ये काफ़ी ज़्यादा हाईली पेड उसमें आती है रेलवे सिस्टम जो है। और इसमें देसियों की बहुत मेरा ख़्याल है कि कमी है इसके अंदर। आई डोंट नो कि क्यों लोग इसको जो है वो इसमें एंटर नहीं होते। और मेरे ख़्याल में इसमें बेपनाह इसमें स्कोप है। अगर आपके पास प्रायर नॉलेज है, चाहे आपने पाकिस्तान रेलवे में काम किया हो, ज़ाहिर है, लेकिन अगर आपको स्टैंडर्ड गेज का पता है, आपको रेलवे ट्रैक का पता है, और आपको मालूम है कि ट्रैक की मेंटेनेंस कैसे होती है, तो आप थोड़ी सी ट्रेनिंग से आप चल सकते हैं आगे, क्योंकि ट्रेनिंग बार आपको प्रोवाइड की जाती है। एक बात याद रखिएगा, यहाँ पे बग़ैर ट्रेनिंग तक कोई काम भी ना दिया जाएगा, और ना ही आपसे कोई एक्सपेक्ट करेगा कि आप काम कर सकते हैं। जब तक आपको खुद ट्रेन नहीं करेगा वो आपसे एक्सपेक्ट नहीं करेगा। तो वो हमेशा आपको हर चीज़ की ट्रेनिंग दी जाती है। आपको पहले इसको प्रॉपरली आपको उसमें देखा जाता है, चेक किया जाता है कि आप वो काम कर सकते हैं। एक अच्छी चीज़ है, इससे रिस्क फैक्टर बहुत कम हो जाता है, और ज़ाहिर सी बात है आपका एम्प्लॉयर जो है वो आपको उस चीज़ में प्रॉपरली एजुकेट भी करेगा। लेकिन आपको बेसिक्स के साथ आना चाहिए। फिर आपकी जो है वो अगेन, क्योंकि हर इंडस्ट्री में आपका पहले आप एंट्री लेवल होती है, फिर आप मीडियम लेवल पे जाते हैं, फिर आप उसके बाद फिर आप सीनियर लेवल पे जाते हैं, फिर आप टॉप लेवल पे जाते हैं। तो उसमें हर इंडस्ट्री की तरह रेलवे के अंदर भी यही निज़ाम है। तो अगर मैं बात करूँ
कि 28 ऑपरेटर्स जो हैं, तो 28 ऑपरेटर्स नेटवर्क रेल्स के अंडर में आते हैं। और इसमें आपके पास LNER है जो कि नॉर्थ इंग्लैंड से ऑपरेट करती है साउथ इंग्लैंड की तरफ। और इसके अलावा ट्रांसपोर्ट फॉर लंदन है, TFL के नाम से जो पहचानी जाती है, जिसमें ओवरग्राउंड जो लंदन का ट्रेन सिस्टम है वो उसको कंट्रोल करते हैं, अंडरग्राउंड को भी करते हैं। पर इसमें पूरा एक जो है वो एक 28 जो ऑपरेटर्स हैं वो इन्वॉल्व हैं। तो ये आपको जो है वो बिल्कुल नॉर्थ इंग्लैंड से, बल्कि एबरडीन से, स्कॉटलैंड से लेकर अगर आप साउथ इंग्लैंड तक जाएं, मतलब लाइक लंदन और उसके नीचे जो है वो जितने भी आपके वेल्स का एरिया आ जाता है, तो ये तमाम के तमाम आपस में कनेक्टेड हैं थ्रू रेल्स। तो रेलवे सिस्टम जो है वो उसके अंदर अपने आप को एजुकेट कीजिए। और अगर आपने पाकिस्तान में आप रेलवे से कनेक्टेड हैं, अटैच्ड हैं, और आपने रेलवे इंजीनियरिंग में आपने स्टडी की हुई है, तो यहाँ पे कॉलेजेस भी हैं यहाँ पे जो कि रेलवे में कोर्सेज कराते हैं। उसमें आप सर्च कर सकते हैं आप कौन कौन से कॉलेजेस जो हैं, मतलब जो कि रेलवे की ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो वर्कर्स के हवाले से हो, चाहे वो ऑपरेशन के हवाले से हो। तो इसमें जो है वो ब्रिटिश रेल्स को ज़रूर इस पर वर्क कीजिए, इसको देखिए। और इसमें आपको जॉब्स के हवाले से आप सर्च करते हैं तो आपको तमाम जो पोजीशंस हैं उनकी प्री रिक्विजिट सामने आ जाती है। तो अगेन जो सर्टिफिकेशन के हवाले से उस पर मैं आपको अगली वीडियो में आपको मैं ब्रीफ करूँगा कौन कौन से सर्टिफिकेट्स हैं वो आपको इसमें एंट्री के लिए चाहिए होते हैं। और बट अगेन इसमें आपको बेसिक नो हाउ होनी चाहिए। और क्योंकि यहाँ काफ़ी मॉडर्न सिस्टम है ट्रेन्स को ऑपरेट करने का, और ट्रेन का बिल्कुल एक अलग निज़ाम है। तो साथ में जो मेट्रो सिस्टम है इनका, मतलब जो इंटरसिटी है, सिटी के जो अंदर चल रही होती हैं, उनका एक अलग निज़ाम है। और लेकिन ये आपस में कनेक्टेड होते हैं, कनेक्शन होते हैं। ज़ाहिर जिस तरीके से आपकी एयर फ्लाइट्स ऑपरेट करती है इसी तरीके से इनके तमाम नेटवर्क्स ऑपरेट करते हैं। तो इनको समझना ज़रूरी है। वो ज़रूरी नहीं कि आप यहीं आके समझें, आप उसको थोड़ा सा अपना होमवर्क कर सकते हैं और उसमें आप पहले से प्रायर अपने आप को जो है वो नॉलेजेबल करके आ सकते हैं। तो टिकट सेल्स में एक सेल्स का ही एक्सपीरियंस चाहिए होता है। इसमें आपको कोई ज़रूरी नहीं है कि आपने पहले रेलवे में काम किया हो, तो जब भी आपको जो है वो टिकटिंग की जो है वो आप उसमें ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि एक कस्टमर सर्विसेज टाइप काइंड ऑफ जॉब है जिसमें आप फ्रंट पे होते हैं, कस्टमर्स को आप टिकट सेल्स कर रहे होते हैं। फिर वो आपको ट्रेनिंग आपको आहिस्ता आहिस्ता मिलती चली जाती है। और साथ में यहाँ पे जो ट्रेन लाइन के जो ऐप्स हैं जो कि आपके मोबाइल में आप इंस्टॉल कर लें, तो आप उसमें ट्रेन लाइन से आप फौरी तौर पे जो है वो तमाम टिकट्स और उनकी जो है वो बुकिंग वगैरह करवा सकते हैं। लेकिन अगर आप काउंटर पे जाते हैं तो फिर आपको कस्टमर सर्विसेज की जो टीम होती है वो आपको हेल्प करती है। तो कस्टमर सर्विस टीम में एंटर होने के लिए बहुत आपको फ़ायदा है। अपनी थोड़ी सी इंग्लिश को ज़रूर इम्प्रूव कीजिएगा यहाँ आने से पहले, क्योंकि ब्रिटिश रेल्स में आपको ज़ाहिर सी बात है देसियों की तादाद कम है और आपको तमाम जो है पैसेंजर से कम्युनिकेशन करनी होती है। तो अपनी बेसिक उसकी नॉलेज को, बेसिक इंग्लिश की नॉलेज को ज़रूर इम्प्रूव कीजिए। और अपने आप को, जहाँ तक सर्टिफिकेशन के हवाले से बात है, तो एटलीस्ट आप इंग्लिश स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग की आपको थोड़े बहुत स्किल्स आने चाहिए इवन एंट्री लेवल पे। हम आपको रेलवे के बारे में मज़ीद ब्रीफ करेंगे, जो 28 ऑपरेटर्स हैं और जो नेटवर्क रेल है और इनका किस तरीके से यहाँ पे कौन कौन सी जॉब्स जो हैं वो अवेलेबल होती हैं। तो आप हमारे चैनल से अटैच रहिए और इसमें हम आपको सर्टिफिकेशन के हवाले से मज़ीद इसमें आपको आगे इन्फॉर्मेशन देंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और देखते रहिए हमारा चैनल। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग।